बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस ड्रामा के अंदर विनाश की भारी नोंद है। तुम्हें विनाश के पहले कर्मातीत बनना है। प्रश्न क्या सुना? बाप के किन शब्दों की कशिश सन्मुख में बहुत होती है? तो बाबा ने कहा, बाप जब कहते हैं तुम मेरे बच्चे हो, तो इन शब्दों की कशिश सन्मुख में बहुत होती है। सन्मुख सुनने से अच्छा लगता है। मधुबन सब बच्चों को आकर्षित करता है, क्योंकि यह है ईश्वरीय परिवार। यह ब्राह्मणों का संगठन है। ब्राह्मण आपस में ज्ञान की ही लेन देन करते हैं। ब्राह्मणों की परिभाषा बाबा ने बता दी, जो आपस में ज्ञान की ही लेन देन करते हैं। गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि हम अविनाशी यात्रा अथवा रूहानी यात्रा पर जा रहे हैं, जिस यात्रा से हम लौटकर मृत्यु लोक में नहीं आएंगे। मनुष्य तो ये बात जानते ही नहीं कि ऐसी भी कोई यात्रा होती है जहां से कभी लौटकर आना ना पड़े। तुम लकी स्टार्स को अभी पता पड़ा है। क्या संबोधन किया बाबा ने? लकी स्टार्स। ये पक्का याद करना है, हम आत्माएं पार्ट बजाती हैं। उस नाटक में ऐसे नहीं पता पड़ता कि मुझ आत्मा ने ये वस्त्र पहनकर पार्ट बजाया है, अब घर जाते हैं। वो तो अपने को शरीर ही समझते हैं, और ही ज्यादा उनको तो बॉडी कॉन्शियस होता है। यहां तुम बच्चों को ज्ञान है, हम आत्मा है। ये शरीर रूपी कपड़ा छोड़ फिर दूसरा जाकर के लेंगे। ये 84 जन्मों के पुराने कपड़े हैं। यह छोड़कर नई दुनिया में फिर नए कपड़े लेंगे, नया शरीर मिलेगा, पवित्र मिलेगा। ये लक्ष्मी नारायण ने नए कपड़े पहने हैं ना। बाहरी वस्त्र की बात नहीं बाबा कर रहे, पवित्र शरीर की बात कर रहे। तुम्हारी ही राजधानी के हैं। तुम भी जाए ऐसे नए दैवी कपड़े पहनेंगे। यहां तो कहते हैं, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। बाप ही फिर ऐसा गुणवान बनाते हैं। बाप कहते हैं, मेरा भी पार्ट है, जाकर फिर तुमको वाइसलेस आकर के फिर तुमको वाइसलेस बनाता हूं। यहां यह है जीवन बंद धाम, रावण राज्य। ये तुम्हारी बुद्धि में है। हम पतित से पावन, फिर पावन से पतित कैसे बनते हैं? तुम बच्चे जानते हो, कलयुग है अंधियारा। रावण राज्य का अब अंत है, राम राज्य की अब आदि होती है। अभी है संगम। कल्प के संगम युगे बाप को आना पड़ता है। दुनिया वाले भी अब ये समझ रहे हैं कि अब विनाश का समय है, और स्थापना अर्थ भगवान कहाँ गुप्त वेश में आया है। अब गुप्त वेश में तो तुम आत्माएं भी हो। कोई जानता ही नहीं है कि हम ऐसी देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। आत्मा अलग है, शरीर अलग है। ये मनुष्य चोला गुप्त वेश है। बाप को भी इसमें आना है। तुम्हारे शरीर पर नाम पड़ते हैं, उनको तो शरीर है नहीं। तुम भी आत्मा हो, वह भी आत्मा है। आत्मा के साथ अब मोह हुआ है। गाते भी हैं, और संग तोड़ तुम संग
जोड़ेंगे। जैसे आप मोहजीत हो वैसे हम भी बनेंगे। बाबा बहुत मोहजीत है। कितने ढेर बच्चे हैं जो काम चिता पर बैठ जल गए हैं। परम पिता परमात्मा आते ही है पुरानी दुनिया का विनाश कराने। फिर मोह कैसे होगा? पतितों का जब विनाश हो तब तो शांति का राज्य हो। इस समय सुख तो कोई को भी है नहीं। सभी तमो प्रधान दुखी बन गए हैं। ये है पतित दुनिया। शिव बाबा ही आकर के स्वर्ग की स्थापना करते हैं जिसका नाम शिवालय पड़ा है। शिव बाबा ने देवताओं की राजधानी स्थापन की। वह है चैतन्य शिवालय और वह है शिवालय। कौन सा? परम धाम। अभी तुम समझ गए हो कि लक्ष्मी नारायण बरोबर स्वर्ग के मालिक थे। सतयुग को भी शिवालय कहा जो चैतन्य शिवालय है क्योंकि शिव बाबा ने स्थापन किया है। परम धाम भी शिवालय है और इस दुनिया में जो शिव के मंदिर बनाते हैं जिसमें शिव का जड़ चित्र रखा हुआ है वो जड़ शिवालय है। पूज्य थे अब फिर पूज्य बन रहे हैं। तुमको भी ज्ञान है। तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर उनको माथा नहीं टेकेंगे। तुम तो उनकी राजधानी में चैतन्य में जाते हो। कोई बच्चा टीचर को माथा ही टेकता रहे, पढ़े ही नहीं, तो वो रिस्पेक्ट नहीं कहा जाएगा। लेकिन टीचर जो पढ़ाता है उसको पूरा अच्छी तरह से पढ़े, फॉलो करे अपने जीवन में, तो वास्तविक रिस्पेक्ट उसको कहा जाता है। जानते हो हम देवता थे अब नहीं है। जो पास्ट होकर गए हैं उनके चित्र बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण के मंदिर सबसे जास्ती बिरला बनाते हैं तो उनकी भी सर्विस करनी चाहिए। तुम जो ये लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते हो हम आपको इन्हों के 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं। युक्ति से ये सौगात देनी चाहिए। बाबा सर्विस की युक्तियां तो बहुत बताते हैं। माताएं जाकर के बोले आप उनके मंदिर तो बनाते हो परंतु उनकी जीवन कहानी तो जानते नहीं हो। हम जानते हैं और समझा भी सकते हैं। समझाने वाली बड़ी रसीली चाहिए। बहुत रिस्पेक्ट से और मधुरता से बोले। बाप भी बैठ समझाते हैं ना, तो बाप कहते हैं अगर छुट्टी नहीं मिलती है तो घर बैठे याद करो। ये तो जानते हो हम शिव बाबा की संतान हैं। मुरली तो मिल जाती है। ऐसे नहीं कि यहाँ आने से याद की यात्रा अच्छी होगी। घर में बैठने से याद की यात्रा कम हो जाएगी। बादल आते हैं रिफ्रेश होने। तुम भी आते हो रिफ्रेश होने। बाबा पास सन्मुख चाहिए। आत्मा को ज्ञान है। सन्मुख सुनने से अच्छा लगता है। बात तो वही है। देखते हो शिव बाबा कैसे बैठ बच्चों को समझाते हैं। बच्चे तुम मेरे हो। तुमने 84 जन्मों का पाठ बचाया है। तुम जन्म मरण में आते हो, मैं नहीं आता हूं। मैं पुनर्जन्म नहीं लेता हूं, अजन्मा भी नहीं हूं। आता हूं परंतु बूढ़े तन में प्रवेश करता हूं। तुम आत्मा छोटे बच्चे के शरीर में प्रवेश करती हो। मैं परम धाम से आता हूं पाठ बचाने के लिए। मैं विकारी के गर्भ में नहीं आता हूं। मुझे कहते हो त्वमेव माता पिता त्वमेव। मेरा कोई माँ बाप हो ना सके। मैं सिर्फ शरीर का आधार ले पाठ बचाता हूं। तुम मुझे बुलाते हो दुख हरकर सुख देने के लिए। अब सन्मुख आया हूं। आत्माओं से बात कर रहे हैं। यहां तो सब ब्राह्मण ही हैं। तुम बाहर जाते हो तो हंस और बगुले हो जाते हो।
यहाँ तुमको संग ही ब्राह्मणों का है। आपस में ज्ञान की चिटचैठी करेंगे। हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। बाबा आया हुआ है। एक दो को यह युक्ति बाप की याद दिलाने की बताते रहो। भोजन पर भी एक दो को इशारा देते रहो। खाते खाते कोई व्यर्थ के चिंतन में ना चले जाए, वर्णन ना करे, इसलिए इशारा देते रहो कि बाप को याद करो। बहुत बड़ा संगठन है ना, वहां तो विकारी साथ में रहते हैं तो उनकी कशिश होती है। यहाँ तो किसी की कशिश नहीं होती। वॉरियर्स वॉरियर्स के साथ रहते हैं। बाबा कहे मधुबन में जाते हैं तो वहां ये रूहानी वॉरियर्स वॉरियर्स के साथ रहते हैं। तुम्हारा ये कुटुंब है। बुद्धि में यही रहता है, जो मिले उनको बाप का परिचय दे कि भगवान को याद करते रहो। दो बाप है ना, लौकिक बाप होते भी भगवान को याद करते हो ना, वो लौकिक फादर है। लौकिक फादर को गॉड फादर नहीं कहेंगे। ये है पारलौकिक बाप। जरूर गॉड फादर से वर्षा मिलता होगा। ऐसे ऐसे भू भू करते रहो। तुम ब्राह्मण हो ना, सन्यासी भी भू भू करते हैं ना। ये दुनिया का सुख कागविष्टा के समान है। कितना दुख है, वह तो है हठ योगी, निवृत्ति मार्ग वाले, उनका धर्म ही अलग है। तुम जानते हो सतयुग में हम कितना सुखी और पवित्र रहते हैं। भारत प्रवृत्ति मार्ग था। सतयुग त्रेता से ही भारत प्रवृत्ति मार्ग था। देवी देवताओं का राज्य था। जो पवित्र थे वही पतित बने हैं। पुकारते भी रहते हैं, हे पतित पावन आओ। और फिर कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है। हम ज्योति ज्योत में समा जाएंगे। पुनर्जन्म को भी नहीं मानते हैं। अनेक मत हैं, तो दिन प्रतिदिन वृद्धि होती रहती है। ये भी बताना है कि सन्यासियों की वृद्धि कैसे होती है। नांगों की भी वृद्धि होती है। सन्यासियों में एक ये भी प्रकार के हैं, जिसका जो धर्म है उसमें ही रहने से फिर अंतमति सो गति हो जाती है। जिसका जो जास्ती अभ्यास करते हैं, जैसे कोई शास्त्र आदि पढ़ते हैं, तो अंतमति सो गति, फिर छोटेपन में ही शास्त्र कंठ हो जाते हैं। अभी बाप कहते हैं मैं फलाना हूं, ये हूं, ये सब देह अभिमान की बातें छोड़ दो। अपने को अशरीरी आत्मा समझो और बाप को याद करो। इस शरीर को देखते हुए भी नहीं देखो। देह सहित देह के जो संबंध आदि हैं उन सबको छोड़ो। अपने को आत्मा निश्चय करो, परमात्मा को याद करो। इसमें टाइम बहुत लगता है, मेहनत है। माया याद करने नहीं देती है। नहीं तो वानप्रस्थियों के लिए तो बहुत सहज है। बाप खुद कहते हैं अभी तुम छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। एक तरफ विनाश भी होता रहेगा, दूसरी तरफ जन्म भी लेते रहेंगे। पुनर्जन्म लेना होगा तो आ जाएंगे। बच्चे भी पैदा होंगे, फिर विनाश भी हो जाएगा। ये तो तुम जानते हो। कोई गर्भ में होंगे, कोई कहाँ, सब खत्म हो जाएंगे। सब अपना हिसाब किताब चुकतो कर वापस जाएंगे। हिसाब किताब रहा हुआ होगा तो अच्छी रीति सजाएं खानी पड़ेगी, फिर वो हल्का हो जाएगा। ऐसे नहीं कि योग में भी रहो और पाप भी करते रहो। कई बच्चे एक तरफ चार्ट लिखते हैं और फिर कहते माया ने मुंह काला कर दिया, माया ने हरा दिया, तो कच्चा कहेंगे ना। तो बाप समझाते हैं कि तुम ऐसे समझो कि हम थोड़े दिन यहाँ हैं, फिर चले जाएंगे। इन सब का विनाश हो रहा है। तो बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे।
अपना चार्ट देखते रहो। हम कितनों को रास्ता बताते हैं और पुरुषार्थ कराते हैं। तन मन धन से रूहानी सेवा में मददगार बनना पड़े। कहते हैं मन को अमन नहीं कर सकते, आत्मा तो है ही शांत। हम आत्मा अपने परम धाम में जाकर के बैठेंगे। कोई दुनिया का संकल्प नहीं आएगा। ऐसे नहीं कि आंखें बंद कर अनकॉन्शियस होना है। ऐसे बहुत सीखते भी हैं, 10-15 दिन अनकॉन्शियस भी हो जाते हैं। ये अभ्यास करते हैं, फिर इतने समय बाद जाग जाएंगे। जैसे टाइम बॉम्ब होते हैं ना, तो उनका भी टाइम होता है, यह इतने घंटे बाद फटेंगे। तुम बच्चों को पता है, हम योग लगा रहे हैं। जब तमो प्रधान कीचड़ा निकलेगा, हम सतो प्रधान बन जाएंगे, तो इस शरीर को छोड़ देंगे। हम अभी योग की यात्रा पर हैं, टाइम मिला हुआ है, फिर ये शरीर छोड़ना ही है। फिर सब खत्म हो जाएंगे, टाइम नूंधा हुआ है, फिर पिछाड़ी में मच्छरों सदृश्य शरीर छोड़ेंगे। विनाश होगा, तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, फिर विनाश शुरू होगा। विनाश का बड़ा भारी सीन है। ये ड्रामा में भारी नोंद है। तुम जानते हो, हमारी अवस्था एक रस होनी है। खुशी में सदैव हर्षित रहेंगे। ये दुनिया तो खलास होनी ही है। जानते हैं, कल्प कल्प संगम युग होता है, तब विनाश होता है। सिर्फ बॉम्ब्स नहीं, नेचुरल क्लैमिटीज भी मदद करती है। तो बच्चों को ये बुद्धि में रहना चाहिए। अभी हमको जाना है, जितना बाबा को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे, ऊंच पद पाएंगे। चैरिटी बिगन्स एट होम। कोशिश करना चाहिए कन्या वह जो पियर घर और ससुर घर का उद्धार करे। तो चैरिटी बिगन्स एट होम हुआ ना, सर्विस में लगा रहना चाहिए। बोलो, शिव बाबा कहते हैं, मुझे याद करो तो वर्षा मिलेगा। सीधी सी बात है। मुझ अल्फ को याद करेंगे तो स्वर्ग का वर्षा तुम्हारा है। विश्व के मालिक तुम बन जाएंगे। अब वर्षा पाना है तो याद करो। बच्चों का फर्ज है ये पैगाम देना। आगे भी दिया था, बताना है। विनाश सामने खड़ा है, कलयुग के बाद सतयुग जरूर आएगा। बाप ही आकर वर्षा देते हैं, रावण नरकवासी बनाते हैं, बाप आकर स्वर्गवासी बनाते हैं। कहानी भारत की है, भारतवासियों को खड़ा करना है। पहले शिव के मंदिर में जाकर के समझाना है। ये बाप नई सृष्टि रचने वाला है। कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। ये निराकार बाबा आए हुए हैं, ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। अब बाप और वर्षे को याद करो। 84 जन्म पूरे हुए हैं। अब हम आपको बताते हैं, अब मानो या ना मानो तुम्हारी मर्जी। बातें तो बड़ी अच्छी हैं, बाप ही दुख हरता सुख करता है। थोड़ा ही समझाया, ये चला, ये है तुम्हारा धंधा। मेहनत तो कुछ है नहीं, सिर्फ मुख से बोलना है। बाप कहते मुझे याद करो, देही अभिमानी बनो। शिव के पुजारियों के पास जाओ, फिर लक्ष्मी नारायण के पुजारियों के पास जाओ, उन्हें उनकी जीवन कहानी सुनानी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, तन मन धन से रूहानी सेवा में मददगार बनना है। सबको अलफ का परिचय दे
वर्षे का अधिकारी बनाना है। विनाश के पहले कर्मातीत बनने के लिए बाप की याद में रहना है। दूसरी पॉइंट, बाप समान मोह जीत बनना है। आत्मा से जो मोह हो गया है उसे निकाल एक बाप से लगन लगानी है। वरदान, निराकारी स्थिति के अभ्यास द्वारा मैंपन को समाप्त करने वाले निरअहंकारी भव। वर्तमान समय सबसे महीन और सुंदर धागा ये मैंपन है। ये मैं शब्द ही देह अभिमान से पार ले जाने वाला भी है। मैं आत्मा तो देह अभिमान में लाने वाला भी है। जब मैंपन उल्टे रूप में आता है तो बाप का प्यारा बनने के बजाय कोई ना कोई आत्मा का नाम रूप मान शान का प्यारा बना देता है। इस बंधन से मुक्त बनने के लिए निरंतर निराकारी स्थिति में स्थित होकर साकार में आओ। इस अभ्यास को नेचुरल बना दो तो निरअहंकारी बन जाएंगे। स्लोगन, किसी की बुरी व अच्छी बात सुनकर भी घृणा भाव आना ये भी पर मत है। आज का सोमान है, मैं श्रेष्ठ संकल्प संपन्न हूं। मैं श्रेष्ठ संकल्प संपन्न हूं।